ट्राइबल पॉलिटिक्स पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। डिलिमिटेशन किया गया तो आदिवासी समुदाय का जो 28 सीटें हैं वो घटते हुए 10 हो जाएंगी। इसमें 5वीं अनुसूची में जनसंख्या का जो अनुपात, उस अनुपात जनसंख्या का अनुपात है, उसको ध्यान नहीं रखा जाता है। पूरा यहाँ आदिवासी का प्रतिनिधित्व ही नहीं रह जाएगा। आपका इतनी संख्या घट जाएगी कि आज उनका बात कोई सुनने वाला नहीं रह जाएगा। आज भी अगर आप देखेंगे, चाहे चतरा चले जाइए, चाहे हजारीबाग, जहाँ हमारा सीट नहीं है, वहाँ का आदिवासियों को कोई पूछता भी नहीं। और इसके लिए हम लोगों को, आदिवासियों को एकजुट होकर के आर पार लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, और इसी का रणनीति हम बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और झारखंड कांग्रेस का एक कद्दावर चेहरा। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ यह नहीं है कि झारखंड कांग्रेस का एक कद्दावर चेहरा है, पहचान यह भी नहीं है कि वे पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। बड़ी पहचान यह है कि ये सुबह झारखंड में आदिवासी मूलवासी समाज की बुलंद आवाज रहे और उस ट्राइबल पॉलिटिक्स पर डिलिमिटेशन का खतरा मंडरा रहा है। 31 अगस्त 2026 के बाद डिलिमिटेशन पर जो लगा हुआ ताला था, करीबन 14-15-16 वर्षों से, वह ताला टूट रहा है। और इसके बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा तेज है। एक दावा यह आ रहा है कि अभी जो मौजूदा जनगणना चल रहा है उसके आधार पर डिलिमिटेशन किया गया तो आदिवासी समुदाय का जो 28 सीटें हैं वो घटते हुए 10 हो जाएंगी। लोकसभा की 2 सीटें निकल जाएगी। तो कहा जा सकता है कि ट्राइबल पॉलिटिक्स पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बंधुदा, आप जैसा कि मैंने कहा कि आप आदिवासी मूलवासी समाज की बुलंद आवाज रहे हैं, जिस तरीके से डिलिमिटेशन का खतरा मंडरा रहा है और ट्राइबल पॉलिटिक्स को डाइंड करने की स्थिति में, देखिए, डिलिमिटेशन बिल्कुल इस प्रदेश में होना ही चाहिए, लेकिन हर हाल में जो आदिवासियों की संख्या, जो विधानसभा का संख्या आदिवासियों का 80 सीट है, वो किसी भी हालात में घटे नहीं। बढ़ना चाहिए लेकिन घटना नहीं चाहिए। इसकी बात को मजबूत से रखने की जरूरत है। और ये भी ध्यान में रखना होगा यहाँ पर कि ये आपके शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची है। तो इसमें 5वीं अनुसूची में जनसंख्या का जो अनुपात, उस अनुपात जनसंख्या का अनुपात है, उसको ध्यान नहीं रखा जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि जनसंख्या का अनुपात में नहीं होना चाहिए। हाँ, डिलिमिटेशन जनसंख्या के आधार पर नहीं। हाँ, नहीं हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर इस तरह से अगर होता है तो जो एसटी सुरक्षित सीट है उसका घटना, एक तरफ से समझ लीजिए कि आदिवासी का जो पॉलिटिक्स, माने आदिवासी का जो प्रतिनिधित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं पूरे प्रदेश के हर प्रमंडल, हर जिला से कुछ सिलेक्टेड लोगों का 31 तारीख को हम बुलाया है कि सभी लोग, हम लोग 31 मई को बुलाए हम कि सभी लोग बैठ करके इस पर चर्चा करें, इस पर बातचीत करना है और आगे की रणनीति पर हम उस दिन हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अभी जरूरत है जितने भी, चाहे आदिवासी किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे जेएमएम, किसी पार्टी का क्यों ना हो, पॉलिटिकल नेताओं को एक प्लेटफॉर्म में आ करके इसको बात करनी चाहिए और रखनी चाहिए, और एक साथ लड़ने के लिए सबको माने संगठित होकर के इस पर आगे बढ़ने का जरूरत है। और नहीं तो सबका खत्म हो जाएगा पूरा। यहाँ आदिवासी का प्रतिनिधित्व ही नहीं रह जाएगा। आपका इतनी संख्या घट जाएगी कि आज उनका बात कोई सुनने वाला नहीं रह जाएगा। आज भी अगर आप देखेंगे, चाहे चतरा चले जाइए, चाहे हजारीबाग, जहाँ हमारा सीट नहीं है, वहाँ के आदिवासियों को कोई पूछता भी नहीं है। वहाँ के लोगों से कुछ बात भी नहीं करता है। उनको केवल वोट के समय उनके साथ में ताल्लुकात रखते हैं। इसीलिए आज का समय में जरूरी है कि सब लोग आपसी विवाद वगैरह को छोड़ करके आदिवासी, केवल आदिवासी की बात हम कहेंगे,
लेकिन हम एक साथ अगर संगठित होकर किसी चीज को नहीं लड़ते हैं, मैंने किसी से मुद्दा को आप समझ रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हैं, समझ रहे हैं उस मुद्दा को, तो एकजुट होकर के उस पर लड़ने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोगों को, आदिवासियों को एकजुट होकर के आर पार लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। और इसी का रणनीति हम बना रहे हैं। 31 तारीख को रणनीति बनेगा, उसके बाद में हम आगे हम इस पर जो संघर्ष करना होगा, जो रणनीति होगा, इसको जनता के डोमेन में इसको खुले तौर से उसको रखा जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, बिरहोर असुर माल्टा की ओर से आ रही है कि उनकी भाषा को जेटेट में शामिल क्यों नहीं किया? अगर बिरहोर की संख्या है, सब लोग तो हैं, लेकिन अगर उसकी पढ़ाई होती है, पढ़ने वाले बच्चे अगर हैं, तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाना चाहिए। असुर हो या बिरहोर हो, उसको रखना चाहिए। तो इसके लिए पूरे कौन जिला में कितने विद्यार्थी हैं, कौन स्कूल में असुर के विद्यार्थी कितने हैं, बिरहोर के विद्यार्थी कितने हैं, इसके आंकड़ा जमा करना चाहिए और इसके अनुसार विभाग को इस पर तय करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की जी। जैसा कि मैंने कहा कि बंधु तिर्की की पहचान यह नहीं है कि वो कांग्रेस के नेता हैं, बड़ी पहचान यह है कि झारखंड में आदिवासी समाज, मूलवासी समाज की बुलंद आवाज है। और आपने देखा उन्होंने खतरे को समझते हुए 31 मई को पूरे झारखंड से जो उसके इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं या दूसरे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसकी बड़ी बैठक बुलाने का ऐलान किया है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।